दे रहे हैं, तो अभी आने वाले समय में आप लोगों ने ही वैसे फॉलो करना है, ठीक है? तो ध्यान से सुनना उसको, जो भी नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं वो, और क्या संदेश दे रहे हैं उस संदेश को आपने अपने समाज जहाँ पर भी आप लोग रह रहे हैं वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, आप बच्चे कहाँ गए बच्चे? तुम्हारा शुरू हो गया? नमस्कार, हम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौंडाल के छात्र छात्राएं आपके सामने विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत विज्ञान ड्रामे में टीकों की कहानी और टीकों की महत्ता पर एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भूमिका पांडे इस नाटिका में एक सासू माँ की भूमिका निभा रही हूँ जो रूढ़िवादिता को छोड़कर आगे जाकर बढ़ती है। नमस्कार, मैं तनुजा टमटा इस नाटक में साइंस स्टूडेंट और डॉक्टर की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं हिमांशी चौहान इस नाटक में पड़ोसन की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं सूटर चौहान इस नाटक में दाई माँ की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं गणेश कुमार इस नाटक में काका तथा रामू की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं साहिल आर्या इस नाटक में बाबू तथा पत्रकार की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं करण आर्या इस नाटक में पत्रकार तथा दादा की भूमिका निभा रहा हूँ। और मैं ज्योति रावत इस नाटक में एक आदर्शवादी और जागरूक बहू का किरदार अदा कर रही हूँ। नाटिका प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको टीकों पर एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलिए, हेलो ऑडियंस, कैसे हो आप लोग? आज हम वैक्सीन के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन की आवश्यकता क्यों है। तो कुछ टाइम पीछे चलते हैं। 1-2 साल पहले हमने देखा कि सारे न्यूज़पेपर, सारे मैगजीन और सारे न्यूज़ चैनल भरे हुए थे सिर्फ एक ही न्यूज़ से कि कोविड-19 से कितनी मौतें हो रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मौतों का आंकड़ा कितना बढ़ गया है। लेकिन इन सब के बीच हमारे पास एक रे ऑफ होप थी। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ आ जाए जिससे हम इस महामारी से बच सकते हैं। क्या थी वो चीज़? क्या वो चीज़ थी जिसका वेट पूरी दुनिया कर रही थी? तो जी हाँ, वो चीज़ थी वैक्सीन। हमें पता चला कि हम वैक्सीन से कोविड-19 के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जब से वैक्सीन आई तब से हमें कई सारे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। जैसे कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ था, इससे पहले भी कई सारी बीमारियां विश्व में फैली हुई थी। हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी बीमारियां थी और उन पर कैसे काबू पाया गया। वैक्सीन टीका एक मात्र कारक था। वैक्सीन का मतलब है जिस सूक्ष्म जीव से व्यक्ति ग्रसित हो, उसी सूक्ष्म जीव को उनकी बॉडी में एंटर करना, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो चलिए, टीकों की कहानी और टीकों की महत्ता पर प्रस्तुत है ये नाटिका। मेरे पोते को किसी की नजर न लगे, मेरा प्यारा पोता। अरे बहू, यहाँ से काजल की डिबिया कहाँ गई? माँ जी, वही होगी, जरा अच्छे से ढूंढिए। मिली क्या? हाँ, मिल गई। मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। ये इसके गाल पर, ये इसके हाथ पर, ये इसके पैर पर, ये सर और सीने पर, हो गए पूरे 9। मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। अरे बहू, ये सज बजकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, माँ मुन्ने को लेकर उसे पहला टीका लगाने दवाखाने ले जा रही हूँ। बहू, मेरी अकल पर पत्थर पड़े। बहू, मैंने अभी अभी मुन्ने को पहला, दूसरा, तीसरा सब टीके लगाए हैं। तुझे यकीन नहीं आता तो ले, तू खुद ही देख ले। माँ जी, मैं इन टीकों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो उन टीकों की बात कर रही हूँ जो जानलेवा बीमारी से बचने के लिए बच्चे को 9 टीके लगाए जाते हैं। बहू, अब तो मुझे सिखाएगी कि बच्चों को 9 टीके लगाए जाते हैं। क्या 7 बच्चों की माँ मैं ऐसे ही बन गई? मुझे मालूम है कि किन किन बलाओं से बचने के लिए बच्चों को कितने टीके लगाए जाते हैं। पर माँ जी, क्या माँ जी? पर माँ जी, मैं इन टीकों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो उन टीकों की बात कर रही हूँ जो आज के साइंस की खोज है और मालिक की देन है। यह एक प्रकार की दवाई है जो बच्चे के जिस्म में इंजेक्शन द्वारा दाखिल की जाती है। ये देखिए, डॉक्टरनी दीदी ने मुझे एक कार्ड दिया है। इसमें जानलेवा बीमारी से बचने के लिए बच्चे को कब और कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं सब कुछ लिखा है। पहला टीका BCG का, दूसरा टीका पोलियो से बचने के लिए OPD का, तीसरा
तीसरा टीका जॉइंटिस का और पीलिया से बचने के लिए हेपेटाइटिस टीका। चौथा टीका टीपी टीका। पांचवा टीका मीजल्स से बचने के लिए। छठा टीका एमएआई का। सातवां टीका टाइफाइड से बचने के लिए और आठवां टीका फिटनेस का। नवा टीका काली खांसी से बचने के लिए। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, हर मुल्क के पास अपनी हिफाजत के लिए क्या हिसाब होता है? इतना भी नहीं जानती। सिपाही, फौज, हथियार और क्या। जब कभी दुश्मन मुल्क उस पर हमला करता है तो वो फौज क्या करती है? हमला करने वाले सिपाही को मार गिराती है। ठीक इसी तरह हमारे जिस्म में भी हिफाजत के लिए खून की बड़ी सरकार मौजूद होती है। जब कभी हम किसी बीमारी का शिकार होती है तो ये उनसे लड़ती है और हमें बचा लेती है। लेकिन कुछ जानलेवा बीमारियां ऐसी होती है जिनसे लड़ने के लिए ज़्यादा ताकतवर सिपाही और हथियारों की आवश्यकता होती है। ये टीके उन्हीं का काम करते हैं। माँ जी, इन टीकों की जांच से पहले न जाने हर साल हजारों बच्चे चेचक, माता, काली खांसी, टाइफाइड, फिटनेस उन बीमारियों का शिकार हो जाया करते थे। अरे अन्नू, तुम कब आई? काफी देर से सुन रही थी। आप माँ जी को वैक्सीनेशन के बारे में समझा रही थी। अरे वो तो मैं यूँ हूँ। अच्छा अनु, वैक्सीन की खोज कब और कैसे हुई तुम्हें तो पता होगा। यार, कोशिश करती हूँ। 5वीं सदी से शुरू स्मॉल पॉक्स 18वीं सदी तक पूरी दुनिया में फैल चुका था, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे जा रहे थे। लेकिन इस बीमारी से जो बच जाता, उन्हें ये बीमारी दोबारा नहीं होती। साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन तकनीक को डेवलप किया। उन्होंने देखा कि दूध वालों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता, क्योंकि वे गाय के निकलने वाले छाले के पर्स के कांटेक्ट में आते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सन 1796 में एक 8 साल के बच्चे जेम्स विप्स पर इस बीमारी को इंक्लूड किया, यानी नाक और जिस्म के दूसरे घाव के संपर्क में लाया। लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। ये जंग दोबारा दोहराई गई, लेकिन जेम्स विप्स सेहतमंद रहा। इसी तरह वैक्सीन की खोज हुई। अरे वाह भाई वाह, तुमने तो आज हमें बड़ी खास मालूमात दी है। अरे बहू, मुझे अच्छे से याद है। कल तक ये चोरी हमारे घर कटोरी में अचार मांगने आया करती थी, और आज देखो 4 किताबें पढ़कर हमको समझा रही है। हाँ माँ जी। अरे अनु, क्या तुम हमें बता सकती हो कि वैक्सीन हमारे जिस्म में कैसे काम करती है? नहीं भाभी, अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है। शाम को पक्का कॉलेज से सीधा आपके घर। नमस्ते। जा बहू जा, तू भी जा, लगा ला वो क्या कहा था तूने, पोलो स्टीफन। माँ जी, पोलो स्टीफन नहीं, पोलो ट्रिपल प्रतिरक्षक टीका। हाँ हाँ वही। अच्छा माँ जी, मैं आती हूँ। शांता काकी, कोई है कि नहीं घर में? अरे कौन, रुक्मणी बेटी, आओ आओ। माँ जी, प्रीति दीदी कहाँ है? वो तो गई मुन्ने को दवाखाने। क्यों, क्या हुआ मुन्ने को? मुन्ने को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ ना हो इसलिए गई है उसे लेकर दवाखाने। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे उसे पहला टीका लगाने। तू बता क्या काम है प्रीति बहू से? माँ जी, दाई घर पे बैठी है। राजू के पापा नींबू लेने बाजार गए हैं। राजू के इलाज के लिए नींबू की जरूरत है दाई को। मेरे अकल पर पत्थर पड़े। हाँ याद आया, तूने राजू को पहला टीका लगाया है नहीं? नहीं माँ जी, डॉक्टर ने दीदी ने कहा था, लेकिन राजू की दादी ने लगाने से मना कर दिया। बूढ़ी बोली, जब बच्चे को कुछ हुआ है नहीं तो क्यों उसे फालतू में टीके लगवा रही है? वो भी मेरे जैसे हैं, हमारे अकल पर तो पत्थर पड़े हैं ना। तू आज जा, लगा ला वो अपने राजू को सारी सुइया। अरे वो एक सारी नहीं, एक एक करके। भगवान ने बतवाना तुझे अच्छे से समझाएगी। अरे क्या तुम यहाँ माँ जी से बातें करने में लगी हो? मुझे माफ करना माँ जी, मुझे राजू की बीमारी के बारे में बता रही थी। माँ जी नमस्ते, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ जी, होगा तो देना नींबू। हाँ लाती हूँ। नहीं नहीं, अब नींबू की कोई जरूरत नहीं है। राजू के पापा नींबू ला गए और मैंने अपना काम कर लिया, और अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं? नहीं नहीं रुक्मणी, तू दुआ के साथ दवा भी कर। इसे क्या? हाँ याद आया, यूरे सबको तेरा तो भी एक होता है ना, कितने महीने का हो गया है वो? हो गया माँ जी 3 महीने का। तूने उसे पहला टीका लगाया या नहीं? नहीं माँ जी, अगर मैं भी वो अंग्रेजी टीके लगाने लगी तो गाँव वाले क्या सोचेंगे? अपने इलाज तंत्र मंत्र से करती है और हमारे लिए अंग्रेजी दवाई गाँव वाले मुझे तो क्या बोलेंगे? अरे बेवकूफ, क्यों नहीं जानती? क्या तू अपने साथ आने वाले को यह भरोसा दिला सकती है कि उसे कोई बीमारी नहीं आएगी? वो बिल्कुल
अंग्रेजी के बारे में अच्छे से समझाया, पर मेरी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं ना। अब तू ही इन्हें अच्छे से समझा। हाँ माँ जी, समझा लूंगी। जाओ बेटा, पहले अंदर जाकर हाथ मुंह धो लो, पानी वाली पी लो। हाँ, बच्चे को भूख लगी होगी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, राजू के पापा आ गए हैं। अच्छा माँ जी, मैं भी चलती हूँ। अरे दाई, आप कहाँ चली? मैं चाय बना के अभी लेके आई। नहीं माँ जी, नहीं, या घर में कुछ काम भी तो होगा ना। अरे तू मेरी वो बात याद रखना अंग्रेजी टीके की। हाँ माँ जी। ले बहू, मुन्ने को दूध पिलाकर सुला दे। माँ जी, वो दाई माँ यहाँ क्यों आई थी? अरे बहू, वो अपने घर नहीं, वो तो रुक्मणी के घर आई थी। आजकल उसका राजू कुछ ज्यादा ही बीमार रहता है ना, इसलिए बुलाई थी उसे। माँ जी, बाबूजी शाम को घर आएंगे या रामू उनके खाना लेके जाएगा? अरे बहू, फसल आधी कटी पड़ी है, उनका वहाँ रहना जरूरी है। जब रामू दूध धोने आएगा तो उनका खाना भी ले जाएगा। आप सही कह रहे हो माँ जी, आज दिन कैसे कटा कुछ पता ही नहीं चला। प्रीति भाभी नमस्ते। माँ जी नमस्ते। मैं अपना वादा पूरा करने आई हूँ। आपने पूछा था ना कि वैक्सीन कैसे काम करती है, तो सुनिए। हाँ, सुना जल्दी। अरे बहू, वो कॉलेज से छठी मांगी आ रही है, जरा चाय पानी पिला उसे। नहीं, अभी चाय नहीं लूंगी। अभी तो आप अपने सवाल का जवाब सुनिए। जब हमारे शरीर में हानिकारक बीमारियों के मॉलिक्यूल या सेल्स दाखिल होते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इन्हें मारने के लिए एंटीजन बनाता है। ये एंटीजन उन खतरनाक बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, ताकि जब ये अगली बार आए तो इन्हें आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। आज कई प्रकार की वैक्सीन है, जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन। ये वैक्सीन वायरस को कमज़ोर बनाती है ताकि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके, बीमारी नहीं। हालांकि आज ज़रूर वक्त बदल गया है, लेकिन फिर भी आज अज्ञानता की वजह से हजारों बच्चे मरते हैं। क्यों, क्या हुआ माँ जी? अरे बेटा कुछ नहीं, बबलू की याद आ गई थी। बड़ा प्यारा और अच्छा बच्चा था ना वो। माँ जी, क्या हुआ था उन्हें? अरे बहू, उसे पागल कुत्ते ने काट लिया था। तो आपने उनका इलाज नहीं किया? क्या था ना बेटा, इधर उधर से झाड़ फूड़ करके दवा कर ली थी। काश उस वक्त भी हमने उसे वो अंग्रेजी इंजेक्शन लगाए होते तो उसके बच्चे भी आज मेरी गोद में खेल रहे होते। अरे बहू, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गई। जा बेटी को कुछ चाय पानी पिला दे। नहीं, अभी देर हो रही है, अगली बार पक्का। नमस्ते। माँ जी, आप जरा बैठे बैठे ये भाजी काट दीजिए। ला दे। अरे बहू, ये नाच गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ जी, शहर से कुछ पत्रकार लोग आए हैं जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ जी, प्रीति दीदी कहाँ है? अंदर होगी रसोई घर में, जरा देखो। माँ जी, शहर से कुछ पत्रकार लोग आए हैं जो हमको वैक्सीनेशन के बारे में समझा रहे हैं। क्या कहा? पत्रकार लोग आए हैं? हाँ, चलो हम भी चलने देख रहे हैं। माँ जी, हम भी जाए? हाँ जा, पर मुन्ने को मुझे दे जा। मुन्ना की मजा आ रही अच्छा कर रहे हैं कभी कभी जल्दी बाबूजी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। क्या कर रहे हो बाबूजी? बैठे तो चले हैं दादूजी। क्या आप कोरोना वायरस के बारे में सुने हो? हाँ सुने हैं, कोरोना आ रहा है और चला जा रहा है। क्या आपने वैक्सीन लगवाई? हम तो कोई वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हमारे परिवार के कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, जिनमें से कुछ मर गए और कुछ बहुत परेशान रहे। नहीं बाबूजी, ये गलत बात है, कोई नहीं मरे। अरे बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? दादू, हम तंबाकू ले रहे थे अपने काका का। अरे बाबूजी, तंबाकू नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों नहीं पिए बेटा, ये तो हम बचपन से पीते आ रहे हैं। नहीं बाबूजी, ये गलत बात है, इससे बहुत बीमारियां होती है। काका के साथ अब तक तो कोई बीमारी नहीं हुई, अब क्या होगी? चलो अपना ज्यादा ज्ञान मत बांटो। नहीं, ये भाई साहब सही बोल रहे हैं। हमें तंबाकू नहीं लेना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और इनकी एक बात और सही, हमें वैक्सीन लेना जरूरी होगा, जिससे हमारे स्वास्थ्य सही हो सके। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान ही लेता हूँ। तंबाकू भी छोड़ दूंगा और वैक्सीन भी ले लूंगा। ये हुई ना बात। देखो देखो वैक्सीन आ गया, देखो देखो वैक्सीन आ गया,
सबकी सुरक्षा का पैगाम लेके आ गया। खुल के करो बेटा, खुल के। देखो वैक्सीन आ गया, हाँ, खुल के करना चाहिए। सुरक्षा का पैगाम लेके आ गया। डांस करो, गाने करो। देखो देखो वैक्सीन आ गया, वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोविड से कम्युनिटी बचेगी, बिल्कुल करना इजी होगा, डर से कोई क्रेजी होगा। कैसे आगे हो रहा है? प्रैक्टिस भी नहीं पाई ना बच्चों ने। कम्युनिटी बचेगी, बिल्कुल करना इजी होगा, डर से कोई क्रेजी होगा। टेंशन फ्री कम करने का टाइम आ गया। देखो देखो वैक्सीन आ गया, देखो देखो वैक्सीन आ गया, देखो देखो वैक्सीन आ गया। आ गई। देखो मुन्ना कितना रोए जा रहा है। बच्चों चुप रहो। अरे सुनो सुनो बेटा, अरे बहू देख। दूध की बाल्टी तो देना। रामू बड़ा फास्ट है ना, रामू स्मार्ट है। माँ जी नमस्ते। बापूजी ने कहा साथ में कुछ पान भी ले आना। हाँ बना दूंगी, पहले तो दूध को धो ले जा। अच्छा माँ जी। माँ जी ये लीजिए पान। माँ जी सुपारी तो देना जरा। ये ले। अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ। अरे ये पान कौन ले जाएगा? अच्छा माँ जी। माँ जी आप खाना खा के सो जाइए, मैं मुन्ने को दूध लाने के बाद खा लूँगी। हाँ बहू जा, थक गई होगी ना, सो जा। और बच्चे रहे, बच्चे और बच्चे रहे। जोर से क्यों क्यों फरमा रही है मानसी? माँ जी मुन्ने का बदन थक रहा है इसलिए। क्या कहा? मुन्ने का बदन तप रहा है। जोर से बोलो बच्चों। माँ जी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने दीदी ने मुझे खुद कहा था इंजेक्शन लेने के बाद थोड़ा बहुत बुखार रहेगा, डरने की कोई बात नहीं है। तेरे जैसा पर पत्थर पड़े, इसका बदन तप रहा है और कहती है फिक्र करने की कोई बात नहीं। ना जाने मैंने तुझे कल अंग्रेजी टीका लगाने दवाखाने क्यों जाने दिया। क्यों, क्या हुआ माँ जी? मुन्ना इतनी जोर से क्यों रो रहा है? अरे क्या बताऊं रुक्मणी, मुन्ने का बदन तप रहा है, कल गई थी ना दवाखाने इसलिए। क्यों, कल तो आप मुझसे ही कह रही थी वो अंग्रेजी टीके लगाने को। मैं जा रही हूँ दाई के पास, मुन्ने की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। बुखार तो था ही, कल से खांस भी रहा है और बदन तब के चूर हो गया है। खड़े करती हूँ तो बैठ जाता है। प्रीति दी जब दाई आएगी तो आप भी मुन्ने को दिखा देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने दीदी की दी हुई दवाई दे दी हूँ उसे, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। आओ मेरा मुन्ना, आओ मेरा गुड्डा, आओ मेरा बच्चा। अरे बहू मुन्ना उठ गया, जरा दिखाना तो सही। बहू मुन्ने का बदन तो बिल्कुल ठीक हो गया है। ना जाने मैंने तुझे रात को गुस्से में क्या बुरा भला कह दिया, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी। माँ जी, प्रीति दी, मेरा राजू। क्यों, क्या हुआ राजू को? तुम तो दाई को बुलाने गई थी ना? हाँ गई थी और बुला भी लाई। क्या बोले? राजू के पापा डॉक्टर ने दीदी को भी बुला लाए। क्या बोले वो दोनों? दाई बोली अब मेरे बस में कुछ नहीं, और डॉक्टर ने दीदी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, राजू को शहर ले जाना पड़ेगा। दाई देख दाई आ गई। क्यों, क्या कहा था मैंने? माँ जी आपने सही कहा था, दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। माँ जी मैं भी अपने पोते को सारे टीके लगाना चाहती हूँ। क्या कहा? सिर्फ अपने पोते को? बहू मेरी लकड़ी लाना तो जरा। हाय दुनिया। तू घबरा मत, मैं लकड़ी तेरे लिए नहीं अपने लिए मंगवा रही हूँ। ले बहू। दाई तू चल मेरे साथ। पर कहाँ माँ जी? जो बात तेरे समझ में आ गई वो पूरे गांव वालों को समझाने। हाँ माँ जी, जाइए जाइए, जो गलती मैंने की है वो कोई और माँ बाप ना करे। हाँ रुक्मणी, तू राजू को शहर ले जाने की तैयारी कर।
बहू तू घर और मुझे का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। अरे ओ कमला, अरे ओ खन्नो, अरे ओ चंपा, देख दाई जा गई। अब वो अपने अपने पोते को दवा खाने ले जा रही है अंग्रेजी टीके लगाने के लिए। अब तुम भी अपने अपने बच्चे को अंग्रेजी टीके लगाने दवा खाने चलो, जिससे तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। चलो चलो जल्दी। अच्छे से आकर के बच्चों अरे बहू कितनी देर हो गई, जरा जल्दी आ दो। लीजिए माँ जी, आ गई। पर आप मुझे बताइए तो सही, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? अरे बहू मैं तुझे टीका लगाने दवा खाने ले जा रही हूँ। पर माँ जी, मैं सुबह ही टीके लगाई हूँ। अरे बहू मैं इस टीके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो पीलिया, जिंगर, जलंधर से होने वाले कैंसर से बचने के लिए लगाए जाने वाले उस टीके हेपेटाइटिस बी की बात कर रही हूँ, जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को लगाना भी जरूरी है। चल मेरे साथ। माँ जी, डॉक्टरी दीदी आपसे मिलने आई है। प्रीति, बधाई हो। माँ जी, बधाई हो। मुझे किस बात की बधाई दी जा रही है, जरा मुझे भी तो बताओ। माँ जी, पूरे गांव वालों को प्रतिरक्षक टीकों का महत्व समझाने और इससे अपने बच्चों को लगाने के लिए राजी करने का जो काम आपने किया है, आपके सराहनीय काम के लिए उत्तराखंड सरकार आपको विशेष पुरस्कार से सम्मानित करना चाहती है। ये पुरस्कार आपको 22 जनवरी के एक समारोह में दिया जाना है। ये रहा उसका पत्र। गांव के तमाम बच्चों को वो जो टीके का महत्व समझाने का काम आपने किया है, उत्तराखंड सरकार उसके लिए आपको पुरस्कार से सम्मानित करना चाहती है। डॉक्टरनी बहन मेरी अकल पर पत्थर पड़े, मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, जिस औरत ने पूरे गांव वालों के सर पर पड़े पत्थर हटाए हो, भला उसके अक्ल पर कैसे पत्थर पड़ सकते हैं? अब मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े बोलना बंद कर दीजिए। हाँ माँ जी, मत कहा कीजिए। ठीक है, नहीं बोलूंगी। डॉक्टर क्या कहा छोटी मालकिन? माँ जी को सरकार सम्मानित करना चाहती है। कब? 22 जनवरी को। मैं भी चलूंगा। तू क्या करेगा वहाँ जाके? मैं वहाँ जनता से यह कहूँगा कि जब आपको सांप काट ले तब सबसे पहले आप डॉक्टरी दीदी के पास जाए। दूसरी बात, दवा की बोतल दवाई के पत्तों में कम से कम हिंदी में खाने का तरीका जरूर लिखें। हिंदी में ना। माँ जी, शहर से पेपर वाले आए हैं, आपको दिया जा रहा है आदर्शवादी पुरस्कार। डॉक्टरनी सरकार के पर पत्थर पड़े और मुझ जैसी जाहिल, गवार, अनपढ़ को सम्मानित करना चाहते हैं। इस इनाम की हकदार मैं नहीं, मेरी बहू है। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं, डॉक्टरनी दीदी खुद है। नहीं नहीं, मैंने क्या किया? मैंने तो अपनी ड्यूटी की। एक तरफ से देखा जाए तो इस इनाम का सही हकदार साइंस खुद है। मालिक ने हमें साइंस के जरिए बहुत कुछ दिया है। आज इंसान स्पेस, चांद की बुलंदियों को छू रहा है, अनगिनत सहूलतें हासिल कर रहा है, हजारों फायदे उठा रहा है और कई बम भी बना रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वह बम भी बना रहा है, पर वह बम अपनी हिफाजत के लिए बना रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं। दूसरी तरफ समाज की सोच साइंस के हिसाब से गलत है, क्योंकि आज कई लोग इनसे अनजान है। जैसे कि आज भी सांप काटने पर लोग मर जाते हैं, तो माजी का बबलू मालिक को प्यारा हो गया, शिकार हो गया। हमें जरूरत है तो माजी की तरह उन कड़ियों की जो समाज को बेहतर जोड़ने का काम करे और समाज को जागरूक करेंगे। जब ऐसा हो जाए तो सब साइंस के ही गुण गाएंगे, सब साइंस के ही गुण गाएंगे। तो आप ही बताइए, कौन है इस इनाम का सही हकदार? क्या आपके अगले पर पत्थर पड़े हैं? माँ जी के अलावा और कौन हो सकता है? माँ जी जिंदाबाद, अंग्रेजी टीका जिंदाबाद, साइंस जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है वो धोती पहन के ना। गया और है गाना संकट दूर भगाएगा। मिलकर विश्व बचाए सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाए जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश,
का प्रयास है सबका यही उद्देश्य, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। वृक्षों से मिला जीवन, नदियों ने सींचा तन मन, क्षति पावक है नील गगन, कण कण वायु प्राण सजन, जन जन का कर्तव्य स्वस्थ हो सारा भारत देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचेगा देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। धन्यवाद। ये टीका सब लोग की फोटो लेती है, सब लोग की फोटो ही नहीं आती है। अच्छा लग गया तुमको इतना? अच्छा लग गया।